अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने नातिक अदद और गैर नातिक अदद इस सबक के दो हिस्से, नातिक अदद और गैर नातिक अदद। तो नातिक अदद का हिस्सा पूरा मुकम्मल हो गया है, जिसे हमने 6 पार्ट में मुकम्मल किया। जिन तलबा तालिबात ने नातिक अदद इसको हमने 6 पार्ट में मुकम्मल किया, अगर कोई हिस्सा दिखना रह गया है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसमें एक प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन है, उसमें एक अलग से इसका जमात अश्तुम मज़मून रियाजी का एक अलग से फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए हम इस सबक का दूसरा हिस्सा गैर नातिक अदद क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन, स्टैंडर्ड उर्दू हाई स्कूल। गैर नातिक अदद क्या है, तो उससे पहले आइए हम नातिक अदद किसे कहते हैं उसका सरसरी तौर पे जायज़ा लेते हैं। अगर m और n सही आदादों और n गैर सिफर हो तो ऐसे अदद को क्या कहते हैं? नातिक अदद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, याद रखिए कि नातिक अदद m/n की सूरत में होता है। मसलन 7/3, जिसमें 7 और 3 क्या है? सही अदद है, और नसब नुमा में जो 3 है वो क्या है? सिफर के बराबर नहीं है। उसी तरीके से -2/3, 7/3 और -2/3 ये क्या है? नातिक आदाद है। तो आपने सातवीं जमात में और इससे पहले की जमात में आपने नातिक अदद की कुछ और तारीफ़ें आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि तमाम कसरें नातिक अदद होती है। तो 7/3 और -2/3 क्या है? कसर की हालत में, ये भी क्या है? नातिक अदद है। उसी तरीके से 2 और मनफी के साथ क्या है? सही आदाद है। तमाम सही आदाद क्या होते हैं? नातिक अदद होते हैं। उसी तरीके से 1.45, जैसा कि आपने देखा कि अशरिया के बाद क्या हो गया? तकसीम का अमल रुक गया, यानी बाकी में क्या हो गया? सिफर आ गया। तो ऐसे अदद को क्या कहते हैं? मुख्ततम अशरी सूरत। तो मुख्ततम अशरी सूरत वाले आदाद क्या कहलाते हैं? नातिक आदाद कहलाते हैं। नेक्स्ट, 0.83 डैश डैश डैश, यानी क्या हो रहा है? अशरिया के बाद 8 के बाद जो 3 है वो क्या होते आ रहा है? बार बार आते जा रहा है। तो हम आसानी के लिए क्या लिख सकते हैं? 0.8 जो अदद बार बार आते जा रहा है उसे ना लिखते हुए क्या कर रहे हैं? उस अदद के ऊपर बार लगा रहे। तो ऐसे अदद को क्या कहते हैं? गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत। गैर मुख्ततम यानी ऐसा अदद जिसको तकसीम करने पर बाकी में सिफर नहीं आ रहा है, तकसीम का अमल जारी है, और अशारे के बाद खारिज किस्मत में कोई एक अदद या एक से ज़्यादा अदद का ग्रोह क्या होते आ रहा है? बार बार आते जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? मुतवाली। तो ऐसी कसर जिसको तकसीम करने पर गैर मुख्ततम और मुतवाली अशरी सूरत आ रही है तो उसे क्या कहते हैं? नातिक अदद कहते हैं। तो 0.83 बार क्या है? नातिक अदद है। जज़र 1 का जज़र मुरब्बा क्या रहेगा? 1। उसी तरीके से 4 का जज़र मुरब्बा 2 और 25 का जज़र मुरब्बा 5। जज़र 1, जज़र 4 और जज़र 25 क्या है? कामिल मुरब्बा आदाद है। तो कामिल मुरब्बा आदाद भी क्या होते हैं? नातिक अदद कहलाते हैं, यानी जिसका स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर निकलता है वो क्या कहलाएंगे? कामिल मुरब्बा अदद वाले। वो भी क्या होते हैं? नातिक अदद होते हैं। तो नातिक अदद की तारीफ़ें आप याद रखिए, ये 5 तारीफ़ें और ये छठी। उसके बाद नेक्स्ट, गैर नातिक अदद किसे कहते हैं? ऐसे अदद जो m/n की सूरत में ना हो तो उसे गैर नातिक अदद कहते हैं। गैर नातिक अदद की पहली तारीफ़, मसलन जज़र 2,
جذر 2 کیا ہے؟ غیر ناطق عدد ہے جو ایم بٹے این کی صورت میں نہیں ہے۔ اگر جذر 2 کا قیمت نکالے تو اس کی قیمت کتنی آئیں گی؟ 1.414213530951 ڈیش ڈیش ڈیش، یعنی یہاں پہ تقسیم کا عمل جاری ہے، باقی میں جو ہے صفر نہیں آیا ہے۔ اور خارجی قسمت میں عدد کیا ہوتے آ رہا ہے؟ اشارے کے بعد کوئی ایک عدد یا دوسرا عدد کیا ہوتے آ رہا ہے؟ آتے جا رہا ہے۔ تو ایسے عدد کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مختتم۔ اور اشارے کے بعد کوئی عدد ریپیٹ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے، تو غیر مختتم بھی ہے اور غیر متوالی بھی ہے۔ تو ایسے اعداد کو کیا کہتے ہیں؟ غیر ناطق عدد کہتے ہیں۔ تو یہ غیر ناطق عدد کی یہ دوسری تعریف۔ اور دوسری مثال جذر 3، اسی طریقے سے جذر 5، جذر 3 اور جذر 5، جذر 3 اور جذر 5 کی اگر آپ اشارے کے بعد جو بھی عدد آ رہا ہے اس کو اگر غور کریں گے تو یہاں پہ تقسیم کا عمل جاری ہے، لیکن اشارے کے بعد کوئی بھی ایک عدد یا اعداد کا گروہ بار بار نہیں آ رہا ہے، یعنی وہ غیر مختتم بھی ہے اور غیر متوالی بھی ہے۔ تو ایسے عدد کو کیا کہتے ہیں؟ غیر ناطق عدد کہتے ہیں۔ تو یہ غیر ناطق عدد کی دوسری تعریف۔ اس کے بعد نیکسٹ حقیقی اعداد۔ حقیقی اعداد کو انگلش میں کہتے ہیں ریئل نمبر، اور اسے جو ہے آر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حقیقی اعداد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی بھی جو ہے 4 تعریف ہے، اسے ذہن نشین کر لیں آپ۔ تمام ناطق اعداد حقیقی اعداد کہلاتے ہیں۔ تمام غیر ناطق اعداد حقیقی اعداد کہلاتے ہیں۔ ناطق اعداد اور غیر ناطق عدد کا گروہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقی اعداد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کی چوتھی تعریف، حقیقی اعداد کو عددی خط پر دکھایا جا سکتا ہے، یعنی ایسے اعداد جن کو عددی خط پہ ظاہر کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقی اعداد کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ حقیقی اعداد ہے، یہاں پر صفر، رائٹ سائڈ جو ہے مثبت عدد آتے ہیں اور لیفٹ سائڈ منفی کے اعداد۔ مثلا اگر 2 لے رہے ہیں ہم حقیقی عدد تو ہم جو ہے 2 کو عددی خط پہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے -3 حقیقی عدد اگر لے رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں، تو اسے جو ہے ہم عددی خط پہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2.5 اس کو جو ہے عددی خط پر ظاہر کر سکتے ہیں حقیقی عدد کو۔ تو یہ حقیقی عدد کی جو ہے 4 تعریفیں ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم اس سبق کے 8ویں پارٹ میں مشقی سیٹ 1.4 حل کروایا جائے گا۔ غیر ناطق عدد کو عددی خط پر کس طرح ظاہر کرتے ہیں، مشقی سیٹ 1.4 میں جو ہے کچھ سوالات دیے ہوئے، تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ کو اس سبق کے 8ویں پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔